सीतानगर गांव में अजय नाम का व्यक्ति रहता था। अजय गांव-गांव घूम के गोलगप्पे बेचने का काम किया करता। आज वो रामपुर गांव गोलगप्पे बेचने के लिए आता है, लेकिन वो बहुत देर तक गांव के गेट के सामने खड़ा रहता है, लेकिन कोई उसका गोलगप्पा खाने के लिए नहीं आता है, ना ही कोई औरत, ना ही कोई आदमी। अजय थक हार कर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, इन गांव वालों को गोलगप्पे पसंद नहीं है क्या? मैं इतना देर से इतने सारे गोलगप्पे लेकर खड़ा हूँ, कोई खाने तक नहीं आ रहा है और ना ही कोई पूछने आ रहा है। क्या बात है? लेकिन अजय को रामपुर गांव के बीते हुए कल के बारे में पता नहीं था। अरे बहन जी सुनिए, आप लोग गोलगप्पे नहीं खाते हैं क्या? मैं इतना देर से यहाँ पर गोलगप्पे का ठेला लगाए हुए खड़ा हूँ, पर ना कोई बच्चा ना कोई बड़ा, कोई मेरे गोलगप्पे खाने को आ ही नहीं रहा है। इस गांव के लोगों को गोलगप्पे पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, हम लोगों को गोलगप्पे पसंद थे और हम लोग गोलगप्पे खाते भी थे। तो आप सब पहले खाते थे तो अभी क्यों नहीं गोलगप्पा खाते हो? क्या बताऊं भैया, हमारे गोलगप्पा खाने के पीछे आप ही के जैसा एक गोलगप्पे वाला था। वो हमारे गांव में गोलगप्पे बेचता था। हम लोग भी उसके गोलगप्पे बड़े चाव से खाते थे। क्या बात है राजन, तुम्हारे गोलगप्पे का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर हम लोगों को खिलाते हो। तुमने सही कहा भाई, राजीव के गोलगप्पे जबरदस्त हैं, तभी तो ठेले में लोगों का भीड़ हमेशा लगा रहता है। मुझे गोलगप्पे पैक कर देना भैया, मैं घर ले जाकर खाऊंगी। अरे बेटा, इधर भी थोड़ा ध्यान दो। इस बुजुर्ग आदमी को कितना देर खड़ा रखोगे? मैं इतना देर से तुम्हारे गोलगप्पे खाने के लिए खड़ा हूँ, मुझे भी एक प्लेट दो। अरे चाचा ऐसा मत बोलिए, अभी देता हूँ और आपको भी पैक करके दे रहा हूँ बहन जी, घर ले जाकर आराम से खाइएगा। रामपुर गांव के लोग राजन के गोलगप्पे के एकदम दीवाने थे और राजन का ठेला देखते ही उसके ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए लपक जाते थे। राजन भी अपनी पूरी ईमानदारी से लोगों को गोलगप्पे खिलाता था। गांव वालों को मेरे गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है। कल और स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर ले जाऊंगा। उससे पहले गोलगप्पे का सामान खरीद के ले आता हूँ, वरना दुकान बंद हो जाएगा तो दिक्कत होगा कल लोगों को गोलगप्पे खिलाने में। राजन गोलगप्पे का सामान खरीदने के लिए दुकान आता है तो दुकानदार राजन को ऐसी बात बोलता है जिससे राजन सोच में पड़ जाता है। ये क्या बोल रहे हो काका? आलू और सूजी का रेट बढ़ गया है और आप मुझे पहले वाले दाम में आलू और सूजी नहीं दे पाएंगे? हाँ बेटा, इन दोनों का रेट आज ही बढ़ गया है। मैं मंडी गया था सुबह सामान लाने के लिए, तो उन्हीं लोगों ने मुझे महंगे दामों में ये सारी चीज दी। अगर मैं तुम्हें पहले वाले दामों में इन सब चीजों को दूंगा तो मेरा नुकसान होगा। तुम्हें इन सब चीजों को खरीदने के लिए दाम बढ़ा कर देना होगा, तभी मैं तुम्हें सूजी और आलू दे पाऊंगा, वरना मैं नहीं दे पाऊंगा बेटा। ऐसा मत बोलिए चाचा, अगर मैं आपसे ये दोनों चीजें महंगे दामों में खरीदूंगा तो फिर मैं अपने गोलगप्पे जितने दाम में बेच रहा हूँ उतना में तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और अचानक रेट बढ़ाने से हो सकता है कि लोग मेरे गोलगप्पे खाना भी बंद कर दें। फिर तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा चाचा। बेटा, मैं बढ़े हुए दाम को लेकर कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम गोलगप्पे गांव वालों को बेचना चाहते हो तो तुम्हें इतनी ही पैसे देकर आलू और सूजी खरीदना होगा। तुम गांव वालों से बोल देना कि आलू और सूजी का रेट बढ़ गया है, इसीलिए तुम उनसे ज्यादा पैसे मांग रहे हो। राजन थोड़ी देर खड़ा होकर सोचता है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसे गांव वालों को गोलगप्पे खिलाने थे, चाहे रेट कितना भी क्यों ना बढ़ा हुआ हो। मजबूरी में राजन सूजी और आलू दुकानदार से खरीद लेता है और अगले दिन गोलगप्पे बनाकर गांव में बेचने को ले जाता है। राजन चाचा, मुझे एक प्लेट गोलगप्पे देना। हाँ बेटा देता हूँ, पर तुम लोगों को आज से गोलगप्पे का पैसा बढ़ा कर देना होगा। आलू और सूजी का रेट बढ़ गया है, इसीलिए मैंने गोलगप्पे का रेट बढ़ा दिया है। कोई बात नहीं राजन, तुम गोलगप्पे खिलाओ। हमें पता है कई चीजों का रेट बढ़ गया है, इसीलिए तुम अपने गोलगप्पे का रेट बढ़ा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, तुम बस बता दो तुमने प्लेट पर कितना रुपए बढ़ाया है। तुम टेंशन ना लो बेटा, प्लेट में चाहे कितने भी रुपए क्यों ना बढ़ जाए, तुम्हारे स्वादिष्ट गोलगप्पे को हम लोग जरूर खाएंगे। राजन ने अपने गोलगप्पे का दाम बढ़ा दिया था, फिर भी गांव वालों को उसके बढ़े हुए दाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस राजन का स्वादिष्ट गोलगप्पा खाने को बेताब थे। राजन भी अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। सच में मेरे गांव वाले बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें मेरी मजबूरी का अंदाजा है, इसीलिए वो लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरे रेट बढ़ाने पर भी वो लोग पहले की तरह अपने पूरे मन से गोलगप्पे खा रहे हैं।
राजन के गोलगप्पे लोग पसंद करते थे और वो राजन को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। राजन हर दिन अपना गोलगप्पे का ठेला लगाता और लोगों को स्वादिष्ट गोलगप्पा खिलाता था। एक दिन राजन गोलगप्पे का ठेला लगाकर एक आदमी को गोलगप्पा दे ही रहा था, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू होता है। मेरा पेट इतना क्यों दर्द कर रहा है? मैंने तो कुछ उल्टा सीधा खाया भी नहीं, लेकिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। राजन का पेट इतना ज्यादा दर्द करने लगता है कि वो जमीन पर दर्द के मारे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे राजन, तुम्हें क्या हो गया? अरे भैया देखो देखो, राजन जमीन पर गिर गया। राजन को फौरन गांव वाले अस्पताल लेकर आते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो पता चलता है कि राजन की सांस रुक गई है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर गांव वालों को राजन के ना होने का बात बताता है तो वो लोग ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं। यहीं पर वो हम लोगों को अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाता था। अब ये जगह सूना सूना सा लग रहा है। अब हम लोग उसका गोलगप्पा कभी नहीं खा पाएंगे। वो बेचारा अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट गोलगप्पे बना के लाता था और हम लोगों को हर रोज अपना स्वादिष्ट गोलगप्पा खिलाता था। तुम लोग सही कह रहे हो। उसने अपनी पूरी ईमानदारी से हम लोगों को गोलगप्पे खिलाया और अब बेचारा इस दुनिया में नहीं है। हम लोगों को उसका नाम बनाए रखने के लिए रामपुर में गोलगप्पे खाना छोड़ देना होगा और उसके गोलगप्पे का स्वाद हमेशा अपने दिलों और जुबान में याद रखना होगा। तभी जाकर वो सच में रामपुर गांव का मशहूर गोलगप्पे वाला कहलाएगा। हम लोगों को ये ठानना होगा कि राजन के अलावा इस दुनिया में और कोई गोलगप्पे वाला है ही नहीं, तभी जाकर वो सही मायने में हमारा चहेता कहलाएगा। यही बात है भैया, रामपुर गांव वाले राजन के अलावा और किसी हाथ के गोलगप्पा नहीं खाते हैं।